अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। एक बड़े आलिम दीन और अपनी किताब उन्होंने इमरान खान के नाम कर दी है। क्या कहानी है, इस हवाले से आपको बताएँगे। 27वीं तरमीम मज़ीद इक़्तिदार को तूल देने की जो कोशिश की जा रही है, कौन ये सब कर रहा है, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे। उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंटली जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक पूरा पेंडोरा बॉक्स तैयार किया जा रहा है। शहज़ाद अकबर ने भी एक बड़ी स्टोरी की है और वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ के एडवाइज़र जो हैं, वो एक साबिक रिटायर्ड ऑफ़िसर हैं। ये क्या कहानी है आपको बताएँगे और इसके साथ-साथ कुछ मज़ीद अपडेट्स भी आपको देंगे। लेकिन एक सहाफ़ी कम रेटिंग के बायस ऑफ एयर कर दिया गया। जावेद चौधरी की बात हम कर रहे हैं। जावेद चौधरी मुख्तलिफ वीलॉग्स के ज़रिए भी इन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश की। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ 19 साला सफ़र यानी 19 लॉन्ग ईयर्स के बाद आज अचानक इन्हें कॉल आई और कॉल करके इन्हें बताया गया चैनल इंतज़ामिया की जानिब से कि आज का प्रोग्राम आपका हमारे साथ आखिरी होने जा रहा है। अब ऑब्वियसली वो खुद नहीं बताएँगे, लेकिन जो इस वक़्त खबर चल रही है सहाफ़ती हलकों में, वो ये बाज़गश्त है कि जावेद चौधरी को एक्सप्रेस न्यूज़ से कम रेटिंग के बायस हटाया गया। तो जो ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो सिर्फ़ मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़ीरो क्रेडिबिलिटी नहीं है। बेसिकली ये जो सारे चेहरे मेन स्ट्रीम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर बैठे हैं, उनको आप लोग देखना नहीं चाहते। और ये जो व्यूज़ हैं, ये जो रेटिंग है, जो व्यूअरशिप है, ये एक जावेद चौधरी की नहीं, ये पूरे के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की गिर चुकी है और जितनी बुरी तरह गिर चुकी है, जितनी तेज़ी से गिर रही है। पिछले दिनों मैंने एक ज़िक्र भी किया था इसी तरह स्टोरी में आप लोगों के साथ कि शायद इनके तमाम चैनल्स के मिला के इतने व्यूज़ नहीं होते जितने किसी एक यूट्यूब चैनल, किसी रैंडम यूट्यूब चैनल की आप उठा के देख लें। सच ना बहुत आगे तक जाता है, सच का सफ़र बहुत लंबा होता है, लेकिन झूठ थोड़ा टाइम भागता है, तेज़ भागता है, लेकिन उसका अंजाम बिल्कुल ऐसे ही होता है। और इसी तरह अगर आप लोग इसी तरीके से ऑब्वियसली रिएक्शन देंगे, इसी तरीके से इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न स्क्रीन्स को आप बंद रखेंगे, तो एक-एक करके इन सब का जो अंजाम है वो यही होना है और फिर शायद मेन स्ट्रीम मालिकान को भी एहसास हो कि अब इन सब लोगों का दौर नहीं रहा। लेकिन ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम वालों ने भी कहाँ से फंड्स लेने और किस तरीके से मामलात चलाने हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। यहीं से आगे बढ़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम एक एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ना 26वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक आपसे या मुझसे था, ना 27वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक आपसे या मुझसे, अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें सिविलियन की कोई बालादस्ती नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसमें जो एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस है वो मज़ीद डिसबैलेंस होने जा रहा है और इसका किसी सिविलियन से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब प्रोपेगेंडा ये करवाए जा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा जो है वो अफ़गानिस्तान या भारत चला रहा है। यानी ये बड़ी हँसने की बात है। कुछ सोशल मीडिया चैनल्स या प्लेटफ़ॉर्म्स जो काले चैनल के नाम से मशहूर है, वो ये प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं जी कि अफ़गानिस्तान और भारत इस तरमीम के खिलाफ है, यानी ऐसा क्या इस तरमीम में होने जा रहा है। ये तरमीम ऑब्वियसली किस लिए बनाई जा रही है, इसमें कौन-सी एक ख़ास पोज़ीशन बनाई जाएगी और फिर उस ख़ास पोज़ीशन पे ख़ास शख्सियत बराजमान होंगी और अगले बड़े लंबे टाइम का एक प्लान है। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होगा, लिख लें। ये एजाज़ सैयद ने दावा किया है, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसके बाद क्या होगा, ये बहुत अहम है देखना। ड्राफ्ट तो सबसे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ही ट्वीट करवाया गया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो नए अहम ओहदे बनने हैं, इनका नोटिफिकेशन नवंबर 2025 से नवंबर 2030 तक 5 साल के लिए निकलेगा। यानी अहम ओहदों की कहानी 2030 से भी आगे देखी जाएगी, ये अजमल जामी साहब कह रहे हैं। तो ये इस वक्त 27वीं तरमीम के ऊपर जो सारा फोकस है। और एक बात याद रखें, मुल्क के अंदर मार्शल लॉज लगे, हमारे मुल्क के अंदर बहुत बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर ये 27वीं आईनी तरमीम, खासकर इसमें आर्टिकल 243 243 का जो ढांचा तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जो नई पोजीशंस बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये हो जाता है तो ये उन मार्शल लॉ से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। ये बहरहाल इस पर मामला अब किस तरफ जाता है, ये देखेंगे हम वक़्त के साथ। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे, शहज़ाद अकबर साहब ने खबर दी है। ये आप खुद भी सुने कि शहज़ाद अकबर साहब कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ के एडवाइज़र एक साबिक रिटायर्ड ऑफ़िसर यानी साबिक आईएसआई चीफ़ नदीम अंजुम की बात कर रहे हैं और वो उनको कहते हैं कि आप ब्रूटल हो जाएँ, पॉपुलैरिटी की तरफ मत देखें। ये आप खुद सुनिएगा। कितने मिनट हुए हैं? और नदीम अंजुम साहब जो हैं वो दरअसल मरियम बीबी को अमूर रियासत सिखा रहे हैं, जिसमें वो उनको ये भी सिखा रहे हैं कि आपका डर और खौफ होना चाहिए, यू शुड बी एन आयरन लेडी। और आयरन लेडी क्या होती है कि जिसने मुरीद के में कत्लो गारत करवाया, जिसने जो है वो सीसीडी से हज़ारों की तादाद में जनाब एलिजेड क्रिमिनल्स या सो कॉल्ड क्रिमिनल्स को मरवा दिया, इसलिए कि उसकी धाक बैठ सके। ये जो आप कह लीजिए जो एडवाइज़र हैं उनके नदीम अंजुम साहब, जो अपनी ज़ात में मरियम नवाज़ के चालकिया बने हुए हैं, वो दरअसल उसको ये सिखा रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम हर दिल अजीज़ हो और आवाम तुम्हें बहुत पसंद करे, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आवाम तुमसे खौफ खाए, तुम्हारे मद्दे मुखालिफ जो है वो तुमसे खौफ खाए। और मरियम नवाज़ की बुनियादी नेचर चूंकि इस नोयत की है, तो इसलिए उसको ये मशवरा भी पसंद है और उस मशवरे के ऊपर वो चलती भी है। और इसकी इस मशवरे साजी के अंदर पूरी शमूलियत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और वो भी इस चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि नदीम अंजुम जो है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नल है और हमारी मदद कर रहा है कि हम किसी सूरत अपने पाँव इस हद तक जमा लें कि हम फील्ड मार्शल का भी मुकाबला कर सकें और यहाँ पे अपने जो है ना वो पैर मजबूत कर सकें। इसके साथ साथ नदीम अंजुम साहब
उनको इंस्टीट्यूशन से डील करना सिखाते हैं, उनको स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल से डील करना सिखाते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके वो उस मशवरे के अंदर शामिल होती हैं। अगर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात करें तो साकिब बशीर साहब कह रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम, हाई कोर्ट्स जजेस की ट्रांसफ़र, आर्टिकल 200 में तरमीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के अमल में कुछ तब्दीली की तरमीम, अदलिया मुताल्लिक दीगर तरामीम, आर्टिकल 243 में तरमीम, बज़ाहिर इन निकात पर पीपल्स पार्टी नून 27वीं तरमीम लाने में मुत्तफ़िक है। अगर 18वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी नून डेडलॉक आ गया तो जिन नुकात पर इत्तफ़ाक़ है उन पर पहले फ़ौरी तरमीम मंजूर करा ली जाएगी, बाकी अगली किस्त के लिए छोड़ दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के लिए भी जश्न का समा हो जाएगा। काम जो असल में निकलवाना मकसूद है वो भी निकल आएगा, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ क्या होगा, कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट दे रहे हैं जो अभी आपके सामने रखी भी है। ये बहरहाल एक जानिब ये तमाम तर कहानी अपनी जगह पर मौजूद है और इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से अब काम हो रहा है, और कुछ जो अपने सहाफ़ी या पसंदीदा मुनीब फ़ारूक जैसे उनके ज़रिए पैगामात भी दिलवाए जा रहे हैं कि आईनी अदालत जो बन रही है, इसके मुतवक्के जो सरबराह हैं, वो एक वो जज होगा जो अब रिटायर होने जा रहे हैं, और आपको पता है फिर ऐसे लोगों को फिर नवाज़ते भी हैं, फिर उनसे बड़े-बड़े काम भी ले लेते हैं। यहीं से आपको आगे एक खबर देंगे सोहेल आफरीदी की जो बड़ी एक स्टोरी है उससे पहले, कि ये ओरिया मकबूल जान साहब ने ट्वीट किया है, शेख इमरान हुसैन साहब, एक बड़े आलिम दीन, दुनिया में आखिर-उज़्ज़मां के इल्म के बहुत बड़े आलिम शेख इमरान हुसैन ने अपनी अगली किताब कुरान और पाकिस्तान की मंज़िल मकसूद द कुरान एंड पाकिस्तान्स डेस्टिनी को इमरान खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह! इमरान खान की हासदों से निजात के लिए सूरह अल-फलक ज़रूर पढ़ लें। तो ये काम हो चुके हैं। बहुत सारे, अगर आप मौलाना तारिक जमील से उठा के बहुत सारे मुफ्तियान को उठा के देखें, वो एक-एक स्टेटमेंट देते हैं हक़ में, लेकिन फिर जो उनके साथ किया जाता है, बाकायदा उन्हें पैगामात भिजवाए जाते हैं कि यहाँ से आप स्टेप बैक करें वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। और मौलाना तारिक जमील के साथ तो जो बिहेवियर रखा गया है, नहीं वो जितनी उस पर तनकीद की जाए कम है। अब ये शेख इमरान हुसैन साहब ने, अल्लाह इनकी भी हिफाजत करे, कि ये कितना बड़ा ये काम करने जा रहे हैं, किताब को ही मंसूब करने जा रहे हैं इमरान खान से, तो अब इनके ऊपर जो है वो घेरा तंग ना कर दिया जाए, ये बड़ा अहम होगा देखना। अब यहाँ पर आपके साथ एक खबर शेयर करेंगे, और ख़बर ये है कि सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बनते ही अगर आप पेशावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, और आज दिन तक मुख्तलिफ कैंपेन्स की जा रही हैं। कभी धमकियाँ दिलवाई जाती हैं, कभी कहा जाता है वक़्त बहुत कम है, कभी कहा जाता है ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी। फिर एक बड़ी हार्ड लाइनर किस्म की कैबिनेट वो बना देते हैं। यानी सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ से भी तोपों का रुख बहुत तेज़ किया जा रहा है। लेकिन सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो ज़ुबान ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल की गई थी, उसी ज़ुबान से मिलते-जुलती कुछ रिपोर्ट्स मंज़र-ए-आम के ऊपर आई। ये आपके साथ स्क्रीन पर चलेगा, 2 सहाफ़ी हैं, अली अकबर और मोहम्मद फ़हीम। इन दोनों सहाफ़ियों के नाम नाम से मंसूब करके ये कहा गया कि जो सोहेल खान आफरीदी हैं वो सियासत, मंशियात और दहशतगर्दी के काले धन को इकट्ठा लेके चल रहे हैं, और यही लफ्ज़ अगर आप रिकॉल करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समहाउ थे। लेकिन इन दोनों सहाफ़ियों के नाम से मंसूब किया गया। KPK की सहाफ़ी हैं, लोकल्स हैं वहाँ के, ऑब्वियसली चीज़ों को बहुत बेहतर जानते हैं। फाइनली इन दोनों सहाफ़ियों ने, अली अकबर कह रहे हैं, किसी तक़रीबकार ने मेरा और मेरे इदारे का नाम गलत इस्तेमाल करके कोशिश की है कि सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का मुंतखब वज़ीर आला है। हमारी आड़ में इन पर लगाए गए बगैर सबूत के मन-गढ़ंत इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत हैं। ये सिर्फ़ अली अकबर साहब नहीं कह रहे, जो मोहम्मद फ़हीम साहब हैं वो भी मैंने यही बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जालसाज़ी करें, लेकिन खुद में दम पैदा करें कि लोग आपकी जालसाज़ी को सच मान सकें। किसी दूसरे की साख को इस्तेमाल करते हुए अपने झूठ का कारोबार करना आपकी नाकामी साबित करने के लिए काफ़ी है। तो यानी एक बड़ी कैंपेन चलाई गई, वही कैंपेन्स मेन स्ट्रीम पर भी फेंकी गई, मेन स्ट्रीम मीडिया टेलीविज़न्स को भी कहा गया, स्क्रीन्स को, कि आप यही सब कुछ करें। ब जिन सहाफ़ियों के नाम से मंसूब किया गया वो दोनों साइड पे हो गए। तो जितनी तेज़ी से इस कैंपेन को शेयर किया गया, इसको रीट्वीट किया गया, इस पर वीलॉग्स किए गए, करवाए गए, प्रोग्राम्स किए गए, करवाए गए, क्या उतनी तेज़ी से इसकी तरदीद भी की जाएगी। अब यहाँ पर जो माविन खसूसी हैं, शफ़ी जान, क्लिप अगर हुआ तो ज़रूर एडिटर चलाएँगे आपके साथ। वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पेशावर में, और वो कह रहे हैं कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई सोहेल आफरीदी के हवाले से ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी से मिलते-जुलती बाकायदा कैंपेन्स शुरू करवा दी गई हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो पूरी की पूरी कैंपेन स्टार्ट करवाई गई हैं, अज़हर मशवानी भी कह रहे हैं जो अल्फाज़ DG ISPR ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस्तेमाल किए, वही इस वीडियो में भी, और अब टाउटों की कमी पड़ गई है कि ISPR का महकमा अब इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही सवाल शफ़ी जान साहब ने भी उठाया कि क्या अब ये जो तमाम तर काम है, क्या ISPR के प्लेटफ़ॉर्म से डायरेक्टली किया जाएगा? तो ये बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और इससे मामलात खुदा न ख़ास्ता मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर क्लैरिटी ऑब्वियसली आ जानी चाहिए, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो दोनों सहाफ़ी अब क्लियर कर चुके हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने सोहेल खान आफरीदी के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बनाई। एक और ख़बर आपको जाते-जाते देंगे कि NCCI के सारे गिरफ्तार अफ़सरान ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मज़ीद आपको अपडेट करेंगे, देखते रहिए सियासत.p।